होटल छान मारो, हर फ्लोर पर जाओ, हर रूम में देखो, कोई भी जगह मत छोड़ना। यस सर। जल्दी करो। क्या बात है? हमें खबर मिली कि यहाँ पर कुछ लड़कियों को जबरदस्ती कैद कर रखा गया है। क्या बेकार की बात है ये। तलाशी लेने में क्या हर्ज है, ले सकता हूं ना। चलो आओ। कमरों की तलाशी लो। सेंटोस, बेलस्ट्रोस, तुम दोनों बेसमेंट में देखो। चलो मेरे साथ तुम चलो। ऊपर जाओ। तुम मेरे साथ चलो। जी सर। एक्सक्यूज मी, हमारे वकील से बात कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। नहीं रुको, नहीं, यहां से जाओ मत। हट तेरी। डैड, 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 मेरी बात सुनिए डैड प्लीज। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, प्लीज मेरी बात मानिए। मुझे पता होना चाहिए था इस टिप के पीछे तुम्हारा हाथ। यकीन कीजिए। चलो चले। बाल बाल बच गए, वरना पकड़े जाते। ये सब उसी भविष्य देखने वाली लड़की ने किया है। उसी ने पीछे पुलिस लगाई है। हमें तेजी से काम करना होगा। तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी है। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तुम? मैं उस लड़की को सबक सिखा सकती हूँ। मैं उसकी फैमिली को जानती हूँ। उसकी दादी मेरी सहेली थी। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकती हो। पर उसे सबक नहीं सिखाना है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है।
तुम कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? मेरा यकीन करो, हम एल्वारो को ढूंढ लेंगे, ओके? अगर बहुत देर हो गई तो? तुमने ज़ेता को देखा? वो तुम्हारे साथ नहीं था? नहीं, शायद मैंने सपना देखा था, जैसे वो आधी रात में उठकर चला गया। ज़ेता! ज़ेता! तुम वीना मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दीवारों को पार नहीं कर सकती। वो यहाँ है? नहीं। उन्होंने उसे भी पाताल तो नहीं भेज दिया? नहीं, ऐसा मत बोल यार। जाने से पहले ज़ेता ने कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने बताया ना, मैं सो रहा था। अब क्या करना चाहिए हमें? पता नहीं तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ। उस पकाऊ क्लास टीचर ने कहा कि उसे मुझसे बात करनी है। पता नहीं वो क्या कहेगी। जो भी हो मुझे बताना, ओके? हम अलग अलग जाकर उन्हें पूरे शहर में ढूंढेंगे। हमें किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना होगा, दोनों को, समझे? ओके, चलो चले। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ बेटी। मेरा मतलब, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं झूठी रिपोर्ट करने के बारे में सोचा भी कैसे? ये झूठ नहीं है डैड, सच कह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है उस जगह पर कुछ तो गड़बड़ चल हो रही है। सकता है वो गेस्ट को बासी पनीर खिलाते हो। खुद को सुधारो, ये ठीक नहीं है। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका तो ख्याल रखो। खैर, मारियो, मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरों की नकल करो, मैं जानती हूँ तुम सबको। चुप हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। एक ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगले वेडनेसडे से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगे। टॉपिक आप सबको पता चल ही गया है ना? टॉपिक है मैनरिज्म। तुम मुझे सच में पागल कर देती हो। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ध्यान दे रहे हो ना तुम लोग? ओ, मैनरिज्म। इसमें आप क्लासिकल आर्टिस्ट का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि रफाएल और लियोनार्डो। तुम भी मुझे पागल कर देते हो। सुन रहे हो? जैसे माइकल एंजेलो, एक मैनर वाले आर्टिस्ट। यहीं से मैनरिज्म की शुरुआत हुई। इसमें आर्टिस्ट अपने काम करने के तरीके को रिक्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको पता है 10 पेज होंगे, एक स्पेस होगा। प्लीज, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या सिखाया है अभी? हाँ तो अभी हाँ। ओलिविया बिया, थोड़ी देर रुकना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बाहर वेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है हम तुम्हारे क्लासमेट्स को श्रद्धांजलि देने का इवेंट करने वाले हैं जो पराइसों की आग में गुजर गए थे। मैं चाहती हूँ कि उनकी याद में तुम दोनों कुछ शब्द बोलो। क्या तुम तैयार हो? ये जरूरी नहीं है। मैं पूछ नहीं रही हूँ ओलिविया, मैं बता रही हूँ। तुम ही बताओ, क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? वैसे तुम लोग तो उनके करीब थी ना। मुझे लगता है उन बेचारे बच्चों की याद को बचा कर रखना जरूरी है। तुम्हें नहीं लगता? क्या हम मना कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मैं क्लास की चाबी दे रही हूँ ताकि तुम लोग छुट्टी के बाद यहाँ पर बैठ के आराम से अपना स्पीच लिख सको। थैंक यू गर्ल्स। अल्मंजोरा की लड़कियों की किडनैपिंग की तीसरी एनिवर्सरी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। अभी आप आगे जो देखने वाले हैं वो उस कल की झलक है जो आगे आने नहीं वाला मिले। है। क्या मुसीबत है। हमें उसे अकेला जाने नहीं देना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दोनों ही क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ेता! क्या तुम्हें वो दिखे? यार समझ नहीं आ रहा। अगर मसीहा मैं हूं तो फिर उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं है।
ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? वो एक फिल्म का जोकर। हाँ? उस पागल बदतमीज जोकर ने कमजोरी का फायदा उठाकर उन पर एक एक करके हमला किया था। उनके डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। वो मसीहा के पीछे नहीं आ रहे, बल्कि उसके दोस्तों को निपटा रहे, जिनके बिना वो मसीहा अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले उन्होंने एल्वारो को निशाना बनाया, उसके बाद जेता को। अब क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? धत तेरी, मतलब अब मेरा नंबर है। यार ये क्या मुसीबत है? वो बहुत तेज है। हावी, देख वो कहीं मुझे भी ना उठा ले जाए यार। टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा। मैं हीरो के मोटे थुलथुले मस्करे दोस्त जैसा हूँ, जो लगभग हर फिल्म में होता है और क्लाइमैक्स के थोड़ी देर पहले मर जाता है। मुझे फिर से पाताल नहीं जाना हावी, फिर से नहीं फंसना है। ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। एल्वारो और जेता पाताल नहीं गए और तुम भी वहां नहीं जाओगे। भरोसा कर मेरा। जेता सही कह रहा था, हमें पिशाचों की जगह को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। वहाँ क्या चल रहा है? जिसके बाद कस्टमर्स को कैसा लग रहा है, उनमें टेंशन है। शायद किसी गुमनाम शख्स ने पुलिस को फोन करके खबर दी थी कि उस होटल में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन शहर के हर शख्स को ये मालूम था कि किसने वो कॉल किया था, और उसका नाम है फेमस एजेंट पॉला कोस्टा। सनक है, दूसरों को सताने की लत या दिमागी फितूर। पता नहीं हम दोनों में से किसने निशाना बनाया, लेकिन मुझे लगता है एल्वारो और जेता उस होटल में। पहले लड़कियों को छुड़ाने में मदद की। कोस्टा कभी गलत नहीं होती। फिलहाल वो बहुत बदल चलो आओ। चुकी है। मारियो, मारियो फिर मिलते हैं। मारियो, मारियो, मारियो। तुमने कोस्टा के बारे में सुना है ना? हाँ, तुम्हें पता था इसके बारे में? डॉक्टर ने उसे टोटल बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। उसे बेड से उठने के लिए तो कहा गया होगा ना? हाँ बिल्कुल उठ सकती है, लेकिन इस तरह से वो रिपोर्ट करने या छापा मारने नहीं जा सकती। फालतू में झगड़ा मत करो यार। तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, तुम्हें पता है कि वो थोड़ी जिद्दी है। वो मुझसे झूठ बोली रोका, मेरी आंखों में देखकर झूठ बोली। मारियो, मारियो। अल्मडीना कॉर्नेलिस, आप एक क्रिमिनलिस्ट और एक क्राइम रिपोर्टर है। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका शुक्रिया। एक क्रिमिनलिस्ट और साइकेट्री में एक्सपर्ट होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या एजेंट पॉला कोस्टा ने जो कुछ भी किया है, क्या उसे एक नॉर्मल हरकत माना जा सकता है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मारियो बमोंटेस डी कास्ट्रो, मैं मरीना सैंटोला टीवी प्रोग्राम का एडिटर हूँ और मैं आपसे एक इंटरव्यू। हे सैंड्रा, कहाँ जा रही हो? काम पर।
तुम उस जगह पर नहीं जा सकती। बिल्कुल जा सकती हूँ, जा रही हूँ। सैंड्रा, क्या? तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो आपने जो किया उसे ठीक करना होगा ना। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। पर मुसीबत तो खड़ी कर दी ना। थोड़ा इंतजार करते हैं। तुम दिन भर यही फालतू मैगजीन पढ़ती रहोगी या कुछ करोगी भी? पता नहीं था झाड़ फूक के साथ साथ तुम्हें भविष्य देखना भी आता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पे आई तो तुमसे ज्यादा कमी नहीं बन सकती हूँ। तो जल्दी अपना काम शुरू करो, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा, समझी? अब चलो। लगता नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मेरे मुकाबले उनकी ज्यादा अच्छी फ्रेंड थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, है ना? तो क्या, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सच तो ये है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तुम सच में उसे पसंद करती हो जिसके साथ लेटर लेटर खेलती हो? मतेयो नाम है उसका। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि तुम उसे पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं, तुम उसे फ्रेंड भी नहीं मानती। तो फिर ये बताओ, मैं उसे डेट क्यों कर रही हूँ? तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं। क्योंकि हावी को भूलना चाहती हो। दिया, अगर तुम ऐसे ही होटल जाओगे बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो तुम बिल्कुल वही करोगे जो वो पिशाच चाहते तो हैं। क्या मैं अपने दोस्तों को नहीं बचाऊं? मौत की मुंह में खुद चलकर जा रहे हो और तुम उनकी जाल में फंस जाओगे। पता भी है वहाँ कितने पिशाच होंगे। ये देखा तुमने? देखो, एल्वारो ने मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी, और इसीलिए ज़ेता भी अपनी मौत के बाद वाली जिंदगी में वापस नहीं गया। और मैंने भी तो मदद की। मतलब मैं यहाँ अपनी ताकत को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करता बैठा नहीं रहूंगा, जबकि एक एक करके मेरे दोस्तों को पिशाच उठाकर ले जा रहे हैं। मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा साला। वो शक्तियाँ तुम्हें बचा सकती हद हैं है। और उन्हें भी। देखो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि यही दोस्त का फर्ज है। अगर तुम ये नहीं समझ रही तो मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था और ना ही तुमने प्यार किया। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम ऐसे ही उस होटल में नहीं जा सकते। पहले उन्हें वहां से हटाना होगा, और आज नहीं, रात को जाना ठीक नहीं। उन्हें वहां से निकालेंगे कैसे? फायर अलार्म ऑन करने के बाद एल्वारो और ज़ेता के पास पहुंचने के लिए टाइम मिल जाएगा। जब तक उन्हें सच पता चलेगा हम वहां से बाहर होंगे। कोस्ता, रुको। मारियो अभी फिशिंग के लिए निकल गया। शाम होने के बाद? बताया ना तुम्हें, दिन भर बात नहीं की उसने। लंच के लिए घर भी नहीं आया। मुझे लगता है वो आज रात भर फिशिंग करेगा। जैसे मैंने किसी का खून कर दिया और बेकार में नाराज है। क्या? देखो, रिस्क लेने से बच्चे को कुछ भी हो सकता। नहीं नहीं, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया रोका, बिल्कुल नहीं। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा भी ठीक है। शायद इससे उसे हावी और इनमा के साथ जो हुआ वो याद आ गया हो। हावी के साथ जो हुआ उससे क्या मतलब है?
उसके जन्म के वक्त तो मरते मरते बची थी। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता था? नहीं। अरीमा के साथ? ये तुम मुझसे ही पूछ लेना। नहीं रोका, ऐसी आधी बात बताकर मत जाओ। उससे ही पूछ लेना कोस्ता। आज जो कोस्ता ने किया उससे नाराज हो तुम? उन्होंने जो किया वो सही था क्या? मैं यहाँ काम करती हूँ, उन्हें थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए था ना। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। फैमिली चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, यही सच है। मेरा घर जाकर उनसे मिलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मत जाओ, यही रुक जाओ। यहाँ पर मेरे साथ? मेरा मतलब स्टाफ रूम में भी रुक सकती हो तुम, लेकिन यहाँ साफ चादर और डबल कंबल है। घर कॉल करके बता दो कि तुम एक फ्रेंड के साथ रुकोगी, ताकि तुम्हें उन्हें ज्यादा सफाई ना देनी पड़े। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? मुझे परेशानी? मुझे तुम्हारे साथ रात बिताकर बहुत खुशी होगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहो। एक बिना शरीर का आदमी इतनी जोर से कराटे कैसे ले सकता है? अगर तुम्हें लगता है बेवकूफ लड़के की मदद करने के लिए तुमने यहाँ आकर बेवकूफी की है, तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना था? जो कहा वो सच है। मरने के बाद मैंने कंट्रोल करना कैसे सीख लिया? मेरे लिए ये इतना आसान क्यों था? क्योंकि मेरे पेरेंट्स सच में मुझसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे डैड अच्छे इंसान नहीं थे हावी, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे से तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम्हारी माँ? माँ ने कुछ नहीं किया। उन्हें पता था, लेकिन मेरा सब्र टूट गया। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट करने वाली थी, पर उन्हें पता चल गया। इसलिए मैंने आसानी से कंट्रोल कर लिया। मैंने अपनी पुरानी यादों को भुला दिया। और फिर तुम मिल गए।
मदद करो। मॉम, उन्हें रोको प्लीज। शांत हो जाओ, मैं हूं यहाँ, आराम से सो जाओ। मैं खुश हूँ कि इसके पास तुम हो। खुश हूँ कि इसे पता है प्यार क्या होता है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने बच्चों की फोटोज रखी है, मैंने देखा उन्हें। क्या किया तुमने उनके साथ? मार दिया उन्हें? तुम गलत हो। उन बच्चों को बहुत प्यार मिला था, अलवारो की तरह। कोई प्यार नहीं मिला था उन्हें। तुम समझ नहीं रहे हो। हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गोद लेना ही आखिरी चारा था। उसी की कीमत चुकानी पड़ती है हमें। तुम्हें अंदाजा नहीं है एक बच्चे को मरता देख कितनी तकलीफ होती है। उससे दूर होना होता है क्योंकि कोई तरकीब काम नहीं करती। वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और हम जवान ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम गायब हो जाते और उनसे दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करते। बहुत तकलीफ होती है। अलवारो को छोड़कर तुमने उन्हें उसे मारने दिया। मुझे नजरअंदाज करने के लिए मजबूर किया गया था। एक असली माँ कभी ऐसा नहीं करती। काश कि मैं वापस जा पाती। अलवारो ने मुझे बदल दिया है। वो एक खास लड़का है और ये तुम जानते हो। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वक्त आने पर अलवारो को मेरे लिए कोई भी जोखिम उठाने मत देना। बचा लो उसे। वो इनकार करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसे मनाना होगा। मुझे पता है तुम उसके साथ हो तो वो महफूज है। वादा करोगे तुम मुझसे? मेरा इंतजार करो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी, मैं भी ठीक से नहीं सो पाया। तुम्हें अलवारो और ज़ेता की फिक्र हो रही है ना? मेरा दिमाग उन्हीं पर लगा हुआ है। वो उस होटल में है, अकेले फंसे हुए हैं और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन एनाबेल सही कह रही थी। हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। या ना करे, शायद इसकी उम्मीद उन्हें बहुत कम हो। मतलब अगर हम रात को जाएं तो शायद वो लड़ने को तैयार ना हो। हम इंतजार कहाँ करते हैं हावी? हमने हमेशा दिल की सुनकर सब किया है। एनाबेल को ये समझ नहीं आता। वो हम में से नहीं है। लेकिन अलवारो और ज़ेता 1 मिनट भी इंतजार नहीं करते। वो हमारी मदद के लिए आ जाते। लेकिन क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे खतरे में मत डालो। वो रात को जाने के लिए राजी भी नहीं होगी। हावी तो मसीहा है यार, इसके कुछ तो मायने होंगे। क्या कर रही हो? चलो। आओ, इस तरफ। कहाँ जा रहे हो तुम? इवलीन, हम यहाँ नहीं आ सकते। भागो भागो, आओ इधर। अंदर आओ सैंड्रा।
सैंड्रा। ओ तेरी। सोचो आज रात हम कहाँ सोने वाले हैं? यहाँ पर? हाँ। हेलो। ज़ेता? अलवारो? दोस्तों, तुम लोग हो क्या? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है।
डायरी कहाँ गई? चलो। रुकना जरा। इस तरफ। अबे धीरे चल। उसका इंतजार कर रहे हो? इंतजार खत्म हुआ, वो आ गया। अब बताओगे तुम मुझे, तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है? कौन है वो? कोई बात नहीं, उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अब हमें कहाँ जाना है? हम यहाँ क्यों आ गए यार? हमें तलाश करते रहना चाहिए। पता नहीं, शायद यहाँ कोई बेसमेंट हो। इधर जाना है, मुझे यकीन है। जल्दी करना। रुको। क्या हुआ? उस फिल्म का नाम क्या था जिसमें वो जाकर बच्चों को अलग कर करके मारता है जब वो अलग हो जाते हैं? क्या बक रहा है यार? हमें जल्दी चलना चाहिए। जानता हूं, लेकिन फिल्म का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। क्वीनो, एल, तू ठीक है? ज़ेता, हाँ। चलो, मजा आ गया। हम सब यहाँ हैं बस हावी को छोड़कर। बाहर चलते हैं। चल। ये कौन है? मेरी मॉम। ये यहाँ कैसे? हम जाएंगे तो इन्हें मार देंगे। घबराओ नहीं यार, मैं इन्हें खोल सकता हूँ। आज जिन लड़कों को श्रद्धांजलि देनी है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सच्चे दोस्त, जो एक भयानक हादसे में चल बसे और अचानक मुझ पर जैसे बिजली गिरी हो। मुझे बहुत दुख हुआ था। हावी, अल्वारो, क्वीनो और ज़ेता सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि सच्चे दोस्त थे। ये सब करने के लिए इतनी ट्रेनिंग की थी तूने? चुप करना यार, और घूरो मत मुझे, नर्वस हो जाऊंगा मैं। ए, मेरी तरफ मत देखो ना। मॉम, इतना भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, मैं जीनियस हूँ। हमें निकलना होगा, जल्दी करो। चलो चलो। ओके मॉम।
दरवाजा अंदर से बंद है। मैं खोलता हूँ इसे। अब से मेरा नाम डॉक्टर मैनहट्टन है। चलो चलो। आपको पता है सच्चे दोस्त कौन होते हैं? वो जो हमेशा साथ खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी परेशानी हो, वो साथ देते हैं। भले आप कोई गलती करें, वो साथ रहेंगे। भले आप नाराज हो जाए, वो साथ देंगे। भले आप दूरी बना लें, झगड़ा कर लें और कई साल तक एक दूसरे से बात ना करें, पर वो साथ जरूर देंगे। वो आपको अपनाते हैं और आपको प्यार करते हैं। इस तरफ। थक तेरी। बोलो अब क्या करे डॉक्टर मैनहट्टन? आसान है, इस दीवार को पार करो और तब तक भागो जब तक पराई सुना आ जाए। मेरी मोम दीवार के पार नहीं जा सकती। हमें पीछे चलना चाहिए और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था। मॉम, तुम्हें खुद को बचाना होगा बेटा। हरगिज नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। वो आपको मार डालेंगे। तुम्हें खुद को बचाना होगा। बेटा, वो इसे वही लेकर करते हैं जाओ। जो आपके लिए अच्छा होता है, भले ही आप उसे सही ना समझते हो या ये ना समझते हो कि वो अच्छा क्यों है। मॉम, मॉम, मुझे जाने दो। नहीं, मॉम, नहीं, मॉम। क्या कर रहा है? कोई हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मैं रुककर पूछने नहीं वाला। चलो। क्योंकि वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको जानते हैं, कभी कभी आपको आपसे बेहतर जानते हैं। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो पकड़ लेंगे। क्योंकि वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त वो आईना है जिसमें आप अपना अक्स देखते हैं, और वो अक्स असलियत बयां करता है, सच दिखाता है। भले उससे आपको झटका लगे या आपको चाकू लगने से भी ज्यादा दर्द हो। तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, अगर तुम्हें रात भर बाहर ही रहना था तो। अब क्या जवाब भी नहीं दोगे मुझे? शायद मैं अकेले ही नई शुरुआत कर रहा था ना। जानती हो हावी का रूम बदलना मेरे लिए कितना मुश्किल काम था? मारियो, नहीं जानती तुम। जाहिर है क्योंकि तुम्हें हमेशा केस की ही फिक्र लगी रहती है। मारियो, हम दोनों को पता है तुम इस बात को लेकर परेशान नहीं हो। तुम्हारे झूठ से मैं परेशान हूं कोस्टा, और यही असली वजह है। मेरे ख्याल से सिर्फ मैंने ही झूठ नहीं बोला। क्या मतलब है? जिस रात हावी पैदा हुआ, क्या हुआ था बताओ?
हमें इस पर बात करनी चाहिए। अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो तुम्हें भी सच्चाई बतानी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? मारियो, हावी मेरा बेटा नहीं है कोस्टा। क्या? इम्मा को किसी और से प्यार हो गया था और हावी को जन्म देते वक्त वो गुजर गई, तो मैंने सोचा कि अगर इस बारे में किसी और को पता ना चले तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात हावी को पता चले। और आखिरकार वो ये बिना जाने ही चला गया कि उसका असली बाप कौन है। मुझे पता था तुम ही हो। तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा असली बाप कौन है? और पता है सबसे बुरी बात क्या है? मुझे लगता है वो आदमी मुझसे बेहतर बाप होता। कम से कम वो हावी को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करता। मुझे पता था कि तुम चुपचाप तमाशा नहीं देखोगे। अपने डैड को हेलो नहीं बोलोगे?